हे गाइस, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो शिफ्ट 2 के लिए बहुत सारे लोग कमेंट आ चुके हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा लेट हो रखे हैं। देखो, क्वेश्चन कलेक्ट करने में टाइम लगता है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कलेक्ट करने होते हैं। वैसे तो आज अपलोड करने वाले नहीं थे वीडियो क्योंकि थोड़ा सा थके हुए हैं, बट आप जग रहे हैं भाई, हमें भी जगा रखा है, हम भी जग रहे हैं और हमारी माताश्री भी जग रही हैं। चलिए, लेट नाइट वर्क हो रहा है, सर्दी के दिन है, मस्त चाय साथ में क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ। किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट लगे, आराम से प्यारा सा स्वीट सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना कि मैम ये क्वेश्चन नहीं था या ऐसा नहीं था, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम बिल्कुल जैसा क्वेश्चन आया आपको वैसे ही मिले। हम लोगों ने मैथ्स के क्वेश्चन भी कुछ इंक्लूड किए हैं इस सेशन में। चलो देखो, 1980 के दशक में ओजोन परत में छिद्र बनने की वजह पूछी गई थी। होल किस वजह से हुआ था? आपको क्वेश्चन में ईयर दिया था या नहीं, हम मुझे नहीं पता है, पर क्वेश्चन आपका यही आया हुआ है कि ओजोन परत में जो होल हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था। तो आंसर है हमारा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर? आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस आवाज में आ सकता है। चलिए, पौधों में जनन का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? आपको ऑप्शन में क्या दिया था, आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन में पुंकेसर या स्त्रीकेसर दोनों में से कोई भी दिया होगा कि पौधों का मेल पार्ट या फीमेल पार्ट, ठीक है। आपको एक रिएक्शन प्रोवाइड करी गई थी 2 kBr प्लस BaI2 प्लस इज इक्वल टू 2Ki प्लस BaBr2। देखो, ये एक रिएक्शन है। KBr हमारा क्या हो जाता है और BaI2 है ना। ये रिएक्शन करने का पहले तो आपसे ये पूछा था कि ये किस तरह की रिएक्शन है। ये हो जाती है हमारी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। अब KBr हमारा क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड। लिखने की जरूरत है क्या? नहीं ना। ये हो जाता है हमारा बेरियम आयोडाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन से क्या बनता है हमारा? पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा देखो, ये दोहरी विस्थापन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि दोनों साइड इसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमारी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर ये कोई क्वेश्चन गलत करके आया तो बहुत मार पड़ेगी, बहुत बार क्वेश्चन सीजीएल में रिपीट हुआ है भैया। इसके पहले भी मैं 365 डेज PYQ सीरीज में भी करा चुकी हूँ, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा MTS में भी शायद आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपका रेलवे का भी एग्जाम है ना, GS आप सबकी पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप रेलवे का दे रहे हैं तो GS सेक्शन ऐसा है कि आप चाहे CGL का हो, CGL का भी पढ़ो, MTS का है तो MTS का भी पढ़ो। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि आप अगर RRB का एग्जाम दे रहे हो तो आप केवल रेलवे की ही पढ़ोगे, ठीक है। चलो, अम्ल और क्षार का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वैनिला एसेंस के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा हमारा कोशिका में पदार्थों का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, जाइलम के लिए एक और चीज़ है। जाइलम के लिए तो पौधों में किसका परिवहन करता है बताना, मैं बता चुकी हूँ बहुत बार। फॉर्मूला आपसे एक्सीलरेशन का पूछा गया था, तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? हमारा अंतिम वेग डिफरेंस होता है प्रारंभिक वेग अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमारा क्या हो जाएगा? अब बताओ, यहाँ पे मैं लिख दूँ हिंदी में भी, जिसने हिंदी में टिक किया होगा ना, ये होता है अंतिम वेग और ये होता है हमारा प्रारंभिक वेग टोटल अपॉन टाइम। तो आपको फॉर्मूला मिला होगा एक्सीलरेशन का, A=v-u टोटल अपॉन टी। क्लियर? किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन लगे, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, 16 प्रकार के कोलाइड का उदाहरण कौन सा है? तो आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिला था क्या ऑप्शन में? एक बार कमेंट करके बताना मुझे। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है और इसके घटकों को किस तकनीक के द्वारा अलग किया जाता है? आपसे टेक्निक बोली गई थी, तो जिसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग घटकों को अलग करते हैं। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट है आपकी एक बुक आई थी लिखी फुटबॉल से रिलेटेड, अ गेम ऑफ टू हाफ्स, द स्टोरी ऑफ द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन क्लब फुटबॉल टीच। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऋषभ राय के द्वारा ये बुक लिखी गई है। रणजी ट्रॉफी 2023 से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया है, मुंबई हमारा विन किया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, इनका सीक्वेंस पूछा गया आपसे कि किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने भारत के? तो ये 51 है।
कुछ बच्चों ने गलती से 52 भी लगाया है ना, तो 51 है। हाल ही में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को अवार्ड दिया गया, ठीक है। वो अवार्ड उन्हें किसके द्वारा दिया गया, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें अवार्ड दिया गया है। देख लो करंट अफेयर भाई, जितना पढ़ रहे हो ना, बहुत डीप में जाने की, एक एक कीवर्ड उठा उठा के पढ़ने की जरूरत है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान किसमें केंद्रित होता है, बच्चा भी बता देगा, 9 से पढ़ाया जा रहा है। परमाणु के नाभिक में। एक पिंड त्रिज्या के एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर घूम रहा है, समय में एक चक्कर पूरा करता है, इसका वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 2πr, क्योंकि पूरा चक्कर घूमेगा ना, तो हमारी इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2πr, है ना। अब जितने टाइम में घूमेगा वो हमारा हो गया। आपसे क्वेश्चन आया था, केरल में एक भूस्खलन की श्रृंखला हुई थी जुलाई 2024 में, तो किस जिले में हुआ था, तो वायनाड में हुआ था। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको चेंज लग सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कमेंट से उठाया है, व्हाट्सएप फॉर्मेट में ये था मेरे को, वहाँ पे क्वेश्चन था, तो बस ये था कि केरल में कुछ त्रासदी हुई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि किस जिले में हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्मेशन अपनी की है, ठीक है। अंतः द्रव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या है, तो कोशिका के बीच रसायनों का संचार करता है। निषेचन का कारण पूछा था, कैसे होता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो हमारा निषेचन होता है। डीआरडीओ ने कहा लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया, ठीक है। तो कहाँ किया था, चांदीपुर उड़ीसा में। कुछ वर्ड देखो जल्दी, मैंने कोशिश की है, मैं लेट नाइट 8 बजे से लग रही हूँ, बराबर मैं काम कर रही हूँ लैपी पे, तो थोड़ा सा अगर इधर उधर वर्ड आपको मिसप्रिंट हो जाए तो उसके लिए सॉरी। वृद्धि हार्मोन का कार्य पूछा गया था, क्या है, तो ऊंचाई को प्रभावित करना और हमारी हड्डियों मांसपेशियों का निर्माण करना। एक क्वेश्चन आपका ध्वनि से रिलेटेड कोई आया है, ये अभी पता नहीं चला है। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा लिक्विड फॉर्म में है, अच्छा तो ये ब्रोमीन ऑप्शन में था क्या, एक बार कंफर्म करना, ठीक है। हाइड्रा में प्रजनन से संबंधित, हाइड्रा में प्रजनन किसके थ्रू होता है, मुकुलन से। अच्छा एक बात बताओ, आरआरबी जेई में ही आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अमीबा में किस विधि से, कौन सी विधि कहलाती है, तो द्विविभाजन से प्रजनन होता है, और ये भी आरआरबी जेई या शायद एएलपी किसी में आया हुआ है, अभी जल्दी ही आया है, ये 8-9 दिनों में, ठीक है। पुरानी वीडियो अगर देखी होगी तो कर लोगे। कौन सममुची ऊतक का उदाहरण नहीं है, ब्रैकेट आपको ऑप्शन में मिला था क्या, देखो क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पर एक बार फिर भी आपसे कंफर्म करना ज़रूरी है कि ऑप्शन में था या नहीं था। अगर नहीं था तो कोई बात नहीं, अगर आप कंफर्म कर देते हैं तो हमें आराम हो जाता है थोड़ा सा, कि हाँ चलो अगर ये नहीं था तो कुछ और होगा, ठीक है। इसीलिए आपको पहले बता देते हैं, हो सकता है ऑप्शन की लैंग्वेज थोड़ी अलग हो, इसलिए कोशिश तो करते हैं कि ऑप्शन मिल जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, आपको पता है आप एग्ज़ाम देते हैं, इतनी सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट याद करना बच्चों के लिए भी टफ काम है थोड़ा, है ना, नॉट ए केक वॉक। चलो, जब एक जीवित पौधे की कोशिका पराशरण के माध्यम से पानी खो देती है तो कोशिका की सामग्री कोशिका भित्ति से दूर जाती है, ये घटना क्या कहलाती है, तो ये घटना हमारी कहलाती है प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे ना, ये क्वेश्चन नहीं था, ये था, ये लैंग्वेज उल्टा पुल्टा था, तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। अगर कोई पिन, और हाँ लैंग्वेज का ध्यान रखना, पोलाइटली कमेंट करना, हम भी आपसे पोलाइटली बिहेव करते हैं, ठीक है। चलो, अगर कोई पिंड बिंदु ए से कुछ दूरी पर चलता है और फिर विपरीत दिशा में बिंदु ए पर वापस लौट आता है, तो उसका विस्थापन कितना होगा, जितना गया उतना वापस आ गया, विस्थापन हो गया 0। अदिति नामक एक GENAI है, ये संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई, बैंक ऑफ बड़ौदा। एक प्रिज्म का एक त्रिभुजाकार आधार होता है, ठीक है भैया, और आयताकार फलक एक प्रिज्म, ठीक है। क्या कहा है, एंगल पूछा गया था आपको, क्या कहा जाता है, तो आपको प्रिज्म एंगल मिला था ऑप्शन में या रिफ्रैक्टिंग एंगल मिला था, दोनों में से कोई मिला होगा या दोनों भी मिले होंगे, अपना आंसर आप यहाँ से पिक कर लीजिएगा, क्लियर। नेक्स्ट भाई, ये तो साइंस भाई मैं इसको टफ ही बोलूँगी, जेई से टफ है ये, सीरियसली। ग्रेड 3, हाँ मैं ये यहाँ पे ऊपर मेंशन करना भूल गई हूँ, ये ग्रेड 3 का ही है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना, तो हमें जल्दी थी कि हम आप लोग के सोने के पहले ये वीडियोस अपलोड कर दें, तो थोड़ा सा हमने थोड़ा सा जल्दी दिखाई और ये यहाँ पे मिस हो गया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप समझ जाएंगे, हमें पता है। चलिए, ठीक है, देखो हमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन मिले हैं, हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे।
देखो, आपसे जो क्वेश्चन आया है पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया है। तो हमारे पास पहली 10 अभाज्य संख्याएं क्या हो जाती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 हो गए। अच्छा, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? सारी संख्याओं का सम करते हैं और जितने नंबर्स होते हैं उनकी काउंटिंग करके उससे डिवाइड करते हैं। तो नंबर कितने हो गए? 10। इनको ऐड करेंगे ना, 2, 3, 5, 5, 15, 17 और 11। ठीक है, 17, 19, तो ये हो जाएगा हमारा 129 अराउंड। ठीक है, 10 से ही करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12.9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा। सेकेंडली आपको क्वेश्चन मिला था 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजाओं का अनुपात 1:4 है। एक वर्ग का परिमाप क्या है? कंडीशन आपको दी है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। समझ रहे हो? मतलब वर्ग का क्षेत्रफल है, मान लो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? a स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? l मल्टीप्लाइड बाई b। ठीक है, ये इन्होंने कंडीशन दी है। वेट अ मिनट, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं फिर बताते हैं। गिवन चीज है, देखो परिमाप दिया है कितना? 50। l/b आपको दिया है। l/b मतलब लंबाई अनुपात चौड़ाई। ठीक है, अब इतना तो समझ ही जाओगे। 1:4। क्लियर? परिमाप कैसे निकालते हैं हम लोग? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। परिमाप दिया कितना है? 52। अब ये 1:4 है। ठीक है, तो आप इसको कुछ मानेंगे ऐसे ही करेंगे? चलिए मान ही लीजिए, क्या मानेंगे? y मान लीजिए। ठीक है, इसका जो रेशियो आप इसको मान लो y है, मान लो 4y। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेशियो प्लस 4y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 52 मल्टीप्लाइड बाई 4 + 1 5y। डिजिट कट जाएंगी, 10, 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, y की वैल्यू 5 आएगी तो हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें लंबाई और चौड़ाई कितना मिल जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेशियो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 520। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो हमें लंबाई यहाँ से कितनी मिल गई? 5, और चौड़ाई कितनी मिल गई? 20। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या बोले थे? हमें लंबाई चौड़ाई मिल गई। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या है? परिमाप पूछा, परिमाप क्या होता है हमारा? वर्ग का 4a। हमें इसके लिए क्या चाहिए? a चाहिए, और a कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। a स्क्वायर दिया है, लंबाई हमारे पास कितनी है? 5, चौड़ाई कितनी हमने यहाँ से निकाली? 20, कितना हो जाएगा? 100। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप रूट हटाएंगे ना तो 10 हो जाएगा। जब a की वैल्यू हमें मिल गई 10 तो परिमाप कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, 12 से 39 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का आपसे औसत निकालने को बोला गया था। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी? 12 के बाद 15 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, 30 हो जाएगी और 35, क्योंकि 39 तक ही पूछा है और 12 के बाद शुरू करनी है, 39 के पहले खत्म करना है। औसत निकालने के लिए संख्याओं टोटल नंबर ऑफ जो नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करना है। 5 है तो कितना हो जाएगा? ये आपका 15, 5, 5, 10, 5 एंड 2, 1, 1, 2, 5। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25। क्लियर? हाँ जी, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगर किसी बहुभुज का बाहरी कोण, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने बोला है आंतरिक कोण दिया गया है, बाद में ही करेक्ट कमेंट में बोला है व्हाट्सएप पे आंतरिक कोण था। ठीक है, मुझसे गलती से बाहरी कोण टाइप हुआ है। तो हमारा बाहरी कोण कैसे निकालेंगे? देखो, बाहरी कोण के लिए क्या होता है हमारा? 180 से अगर हम लोग आंतरिक कोण को लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? बाहरी कोण। ठीक है, 180 से 165 लेस होगा तो 15 रहेगा। ठीक है, अब भुजा कैसे निकालते थे? मान लो भुजा के हम लोग एन इंडिकेट करते ना, एन एंगल कितना रहता है हमारा? 360, और वहाँ पे किससे डिवाइड करते हैं? बाह्य कोण से, है ना? ये तो फॉर्मूला है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई 15 कितना हो जाएगा? 24। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 24 भुजाएं रहेंगी। क्लियर? नेक्स्ट, आपको रेट दिया था 20% और साधारण ब्याज पर कोई निश्चित धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? आपसे टाइम पूछा है। ठीक है,
और रेट आपको 20 दिया हुआ है। कितने वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाएगी, ऐसा है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको SI आप प्लेस कर देंगे P से ही, तो दोगुनी हो जाएगी तो 2 टाइम्स हो जाएगी अपने आप की, इंटू 20 दिया है आपको रेट अपॉन 100। ठीक है, तो ये जाएगा 10, T इक्वल टू हो जाएगा 100/10, 10 ईयर आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे शायद आपका ये है अपने आप की दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में मुझे 10 ईयर मिला है। ठीक है, चलिए आपको एक सम दिया था 6000, आर दिया था 5% और टाइम दिया था 2 ईयर, और आपको टोटल अमाउंट निकालना था। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं बताया है कि SI था कि CI था। वैसे मैं इसको CI मान के चल रही थी, तो CI निकाल के 1 + R/100, क्योंकि ऊपर SI का दे चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगा था कि क्वेश्चन रिपीट किया होगा। चलिए मैं आपको इससे बता देती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन याद आए कि क्या था तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, रेट हमारा 5 हो गया और टाइम हमारा 2 हो गया। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/20 का होल स्क्वायर, 21 मल्टीप्लाइड बाई 21/20, ठीक है। 15 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6615। ठीक है, अगर ये CI पे बेस्ड होगा तो ये आएगा। ठीक है, एक चीज़ और है, अभी आधे बोलो नहीं तो गलत आंसर है। अगर ये CI दिया होगा ना तो आएगा, अगर SI होगा तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। चलो, एक आपको क्वेश्चन ये मिला था, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित खरबूज हेक्सागोन की बात हो रही है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आपको इसकी एक भुजा दी थी, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप एरिया निकालेंगे तो 6 टाइम्स हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में भी लिख देती हूँ, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और ये हो गया हमारा खरबूज। ठीक है, अब हमें एरिया इसका निकालना है, एरिया ऑफ हेक्सागोन निकालना है, तो 6 टाइम हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, √3/4 A² है ना। और आपको भुजा दी हुई है कितनी, √3/4। देखो, अगर लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम होगी तो बता देना मुझे, एक रफली आइडिया मिला है क्वेश्चंस का, है ना। तो हम बस कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको मिला है उस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक रॉ डेटा है, अगर कुछ डिजिट्स चेंज हो, यहाँ पे देखो, अगर कुछ डिजिट्स चेंज हो या आपकी कुछ लैंग्वेज चेंज हो तो आप कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का रॉ डेटा है जो हमें मिला है। अगर किसी तरह का चेंज हो तो आप मेथड देख सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमें एकदम एग्जैक्टली नहीं पता चले हैं, ग्रेड 3 का ही है ये, उनकी बात करूँ। ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था मैथ में, 4 से 5 क्वेश्चन बच्चों ने बोला सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आपको मिला है, इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन मिला है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन वो तो मैंने करवा दिया है, इसके अलावा अगर कोई मिला हो तो बताइएगा। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन है। अगर आप रीजनिंग की बात करेंगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग से मिलेगा 3 to 4 क्वेश्चन। ये पजल फॉर्म में दिया था क्या, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो और 3-4 क्वेश्चन के आंसर कर दो, शायद ऐसा होगा। सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट में आपको 2 टाइप का मिला है, सर्किल, सर्किल में आपको 7 पर्सन को सिट कराना था, और रो। ठीक है, रो में आपको 6 पर्सन को सिट कराना था। अगर किसी डेटा में आपको कोई प्रॉब्लम लगे ना तो बताइएगा, क्योंकि ये एक रॉ डेटा है जो हमने कलेक्ट किया है, ये एक रॉ डेटा है। ठीक है, हो सकता है कुछ चेंज हो थोड़ा बहुत है इधर उधर। ठीक, चलो तो गाइज ये सेशन हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। अभी मैं इसमें कंप्यूटर का ऐड ऑन नहीं करूँगी क्योंकि लेट नाइट बहुत हो रहा है और हमें भी थोड़ा सा थर्ड शिफ्ट पे काम करना है। सो थैंक यू सो मच जितने लोग वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो आप लोग के लव एंड सपोर्ट से हम लोग भी कितना लेट नाइट काम कर रहे हैं, हमारे साथ हमारी फैमिली वाले भी जाग रहे हैं। चलिए देखिए,
शिफ्ट 3 के लिए आप टेंशन मत लें, उसकी वीडियो में अगर लेट नाइट जग रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि दे दूँ, और अगर नहीं किसी वजह से हो पाया तो मॉर्निंग में तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूँगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।